हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। बच्चों, स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स हमने स्टार्ट कर दिया था और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने फिनिश कर दिया था। ओके, फर्स्ट पार्ट जो बेस है बच्चों वो बीपीटी और उसके कन्वर्स के जो क्वेश्चंस है उन पे बेस्ड है, और जो पार्ट 2 है बच्चों वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड है। ओके, तो आज हम पार्ट 2 वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स वाला। आज के बाद मेरा आपको वादा है कि आपको सिमिलैरिटी के सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से कंसेप्ट को देखते हैं। तो बच्चों फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब बच्चों सबसे पहले सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंट में डिफरेंस देखिए। कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है? जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम होता है। जबकि सिमिलर कैसे फिगर्स होते हैं बच्चों? जिनका शेप तो सेम होता है बट साइज छोटा बड़ा वेरी कर सकता है। ओके, अब देखिए क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रेंसी के। तीनों ट्राइंगल के अगर आप तीनों एंगल इक्वल दिखा दें या फिर कोई दो भी इक्वल दिखा दें, तीसरा तो खुद ही इक्वल हो जाएगा अगर दो इक्वल है तो। ओके, तो उसको बोलते हैं एंगल 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 साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या फिर डबल एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। वैसे ही बच्चों एस 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 का मतलब क्या है? अगर दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है तो हम बोलते हैं कि साइड 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 सिमिलैरिटी है। याद रखना बच्चों, इक्वल नहीं है साइड कॉन्ग्रेंसी की तरह, इनका रेशियो सेम है। ओके, और तीसरी बात क्या है बच्चों? अगर दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो सेम है और जो वो दो साइड्स के बीच का एंगल है वो इक्वल है तो हम बोलते हैं एस ए एस क्राइटेरिया है। ओके, चलिए मैं आपको अभी ये चीजें बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले एंगल 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 देखते हैं। सपोज बच्चों ये हमको कोई भी एक ट्राइंगल दिया है और ये हमको दिया है दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हमें बच्चों सपोज ये एंगल दिया है 50 डिग्री, ये भी एंगल दिया है सपोज हमको 70 डिग्री, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ओके, और इस ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूं ए बी सी, और ये दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसमें बच्चों सपोज ये एंगल है हमारे पास 50 डिग्री, ये एंगल है हमारे पास सपोज 60 डिग्री, और ये वाला एंगल है हमारे पास सपोज 70 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से फिगर को देखें बच्चों, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है? एंगल आर के। जो एंगल सी है वो किसके बराबर है? एंगल क्यू के। और जो एंगल ए है वो किसके बराबर है? एंगल पी के। ठीक है बच्चों, तो देखो ट्रिपल ए, तीन एंगल बराबर है ना, या कोई भी दो भी बराबर ले सकते हो। तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, क्या नाम लिखेंगे बच्चों? पी क्यू आर लिख दें क्या? नहीं बच्चों, हमेशा सिमिलर करस्पॉन्डिंग नेम्स लिखो। देखो ए के करस्पॉन्डिंग क्या है? पी। ठीक है, बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? आर, और सी के करस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू। तो पी आर क्यू लिखोगे, पी आर क्यू। समझ में आया बच्चों ये चीज? कोई भी डाउट है इसमें? एक और एग्जांपल बता देते हैं बच्चों। सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, फिर से नाम वही ले ले बच्चों, एक्स वाई जेड ले लेते हैं इस बार। ओके, एक्स वाई जेड। और दूसरे ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं एल एम एन। ऐसे ही मैं रैंडम अपने मन से नाम ले ले रहा हूँ, एल एम एन। ओके, सपोज ये वाला एंगल इसमें मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री, यहां पे मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं बच्चों 60 डिग्री। ओके, अब ये जो एक्स एंगल है यहाँ पे, इसको मैं ले लेता हूं सपोज 50 डिग्री, 50। ये कितना ले लेता हूं मैं? 50 डिग्री। ओके, और यहाँ पे बच्चों मैं इसको ले लेता हूं 70 डिग्री। ठीक है, अब कुछ बच्चे देखते ही बोलेंगे सर ये सिमिलर नहीं है, दोनों एंगल सेम नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों, हम पहले
एक काम करते हैं ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीसरा एंगल भी निकाल लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स का। ओके, यहाँ देखिए बच्चों तीसरा एंगल क्या होगा, 60 + 50 कितना होता है 110, और 180 से 110 माइनस करेंगे कितना आएगा 70 डिग्री। ट्राइंगल में सारे एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री ना, तो ये 70 है ये 60 है, कितना हुआ 130, तो ये कितना बचेगा 50 डिग्री। अब देखो आपको रिलेशन मिल रहा है ना, एंगल एक्स किसके बराबर है बच्चों, एंगल एम की, एंगल वाई किसके बराबर है, एंगल एल की, और एंगल जेड किसके बराबर है, एंगल एन की। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एक्स वाई जेड सिमिलर, बच्चों सिमिलर का साइन ये होता है ऐसा साइन। ठीक है, और ये साइन किसका था, कॉन्ग्रेंट का। ट्राइंगल एक्स के करस्पॉन्डिंग कौन है, देखिए एम, वाई के करस्पॉन्डिंग कौन है एल, और जेड के करस्पॉन्डिंग कौन है बच्चों एन। तो अपने मन से ऐसे ही नाम मत लिख देना ट्राइंगलों का बच्चों, पहले देख लेना करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर साइड्स को। अब बच्चों हम लोग समझते हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या होता है। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे कि आपको देखिए कोई भी एंगल नहीं दिया है, तो डबल ए या ट्रिपल ए ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एस एस भी पॉसिबल नहीं है, एंगल दिया ही नहीं है। ठीक है, तो एक ही पॉसिबल है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में क्या होता है बच्चों, साइड्स इक्वल नहीं होती, प्रोपोर्शनल होती है, यानी उनका रेशियो सेम होता है। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ रेशियो निकालूं ए बी अपॉन ए बी के करस्पॉन्डिंग में क्यू आर लेता हूं, तो कितना आया देखिए 2/4 कितना आया 1/2, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। ऐसे ही बच्चों ए सी अपॉन पी क्यू, ये कितना है ए सी देखो 3 अपॉन पी क्यू कितना है 6, ये भी 1/2 सेम आ रहा है। तीसरी साइड का रेशियो देखते हैं बी सी अपॉन पी आर, बी सी कितना है बच्चों देखो 2.5, और पी आर कितना है हमारे पास 5। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखो ये डेसिमल हटाएंगे तो 0, ये भी कितना आ गया 1/2। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल भी कैसे हैं आपस में, सिमिलर है। और किस क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है बच्चों सेम। अब ट्राइंगल्स का नाम कैसे लिखेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब बच्चों देखो ए बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से कॉर्नर्स होंगे, ए बी के करस्पॉन्डिंग ध्यान दो तो देखो ये है क्यू आर, है ना, और बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन है पी आर। तो नाम क्या रखोगे आप ट्राइंगल का, क्यू आर पी। ठीक है बच्चों, और वो तो यार तुमको पहले से ही पता चल जाएगा, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या लिखना है देखो क्यू आर, तो जो बच गया वो लिख दो तीसरी साइड। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखें इसमें, जिससे आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं, और साइड्स हम इसकी चेंज कर देंगे, ट्राइंगल्स को भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मैं ऐसी रैंडम कुछ एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों। मैं नाम ले लेता हूं एल एम पी, और दूसरे ट्राइंगल को मैं ले लेता हूं डी ई एफ, डी ई एफ। अब बच्चों इस ट्राइंगल की साइड्स में ले रहा हूं कुछ ऐसे ले लेता हूं 2.7 2 3, और इसकी साइड 4 5 6। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो बच्चों, देखो एम पी अपॉन डी अगर मैं करूं कितना आ रहा है, एम पी अपॉन डी या ई डी कुछ भी करूं, तो ये 2/4 यानी 1/2 आ रहा है। ऐसे ही देखो एल पी अपॉन डी एफ अगर मैं करूंगा, ये भी 3/6 यानी 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों खाली दो साइड का रेशियो सेम देख के आप लोग सिमिलर मत बोलिएगा, वी हैव टू चेक थर्ड साइड ऑल्सो। तो थर्ड साइड का रेशियो चेक करते हैं, एल एम अपॉन एफ ई, ये कितना है 2.7/5। बच्चों ये कुछ भी आए 1/2 तो कभी नहीं आएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं,
ट्राइंगल LMT इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है टू ट्राइंगल FED। आई होप बच्चों आपको ये क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी पे समझ में आया होगा। बच्चों अब हमें कैसा डेटा दिया है, देखो हमको दो साइड्स दी है और उनके बीच का एक एंगल दिया है, तो पक्का यहाँ पे SAS कॉन्ग्रेंसी हमको चेक करनी है। ठीक है, होगी तो वही कॉन्ग्रेंसी होगी। ठीक है, तो कैसे चेक करें बच्चों? सबसे पहले तो देखिए एंगल M और एंगल Q आपको बराबर दिया है ना, यहाँ पे दोनों 70 डिग्री दिया है। अब साइड्स का रेशियो चेक कर लें, MN अपॉन QP करता हूं बच्चों में, पहले भी कर चुके हैं, देखो 2.5 अपॉन 5 1/2 होता है। ओके, और फिर ML अपॉन QR कर लेते हैं, ML अपॉन QR, ये कितना है देखो 5 अपॉन 10, ये भी कितना है 1/2। तो बच्चों दो साइड देखो आपस में करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इनका रेशियो भी सेम है और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी बच्चों? SAS कॉन्ग्रेंसी, सॉरी सिमिलैरिटी। ओके, और हम लिखेंगे कैसे बच्चों? ये देखो ट्राइंगल MNL, अब M के करस्पॉन्डिंग कौन है? देखो Q है ना, Q, M 70 है तो यहाँ पे Q 70 है, Q, और फिर बच्चों N के करस्पॉन्डिंग कौन है? P। ठीक है, N के करस्पॉन्डिंग कौन है? P। कैसे पता चला? देखो ये साइड से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। M के करस्पॉन्डिंग Q है, N के करस्पॉन्डिंग कौन है? P, और लास्ट में क्या आएगा? R। तो बच्चों ये था हमारा SAS सिमिलैरिटी। बच्चों ये देखिए, ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे, इसलिए मैंने सोचा ये क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर लेता हूं। बच्चों देखो ये एंगल है 80, एंगल F भी 80, तो यस एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, दोनों कैसे है बच्चों? 80 डिग्री। SAS होने के लिए बच्चों जो एंगल है उसके आजू बाजू वाली साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आजू बाजू साइड्स कौन सी है? एक तो ये है और दूसरी ये है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो ये बाजू वाली साइड जो AC है इसमें कुछ डेटा हमें दिया ही नहीं है, तो ये रेशियो तो कभी आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। मुझे पता है कुछ बच्चे देखते ही बोलेंगे सर 2.5 अपॉन 5 1/2 रेशियो आ गया और 3/6 भी 1/2 आ गया। लेकिन बच्चों मैंने क्या बोला है, SAS में एंगल के बाजू वाले जो आर्म्स हैं उनका रेशियो, ये वाला जो आर्म है ये एंगल में कहाँ लाई कर रहा है? देखो एंगल के साथ तो ये दोनों आर्म है ना। ठीक है, तो आप कैसे इसको एग्जाम में लिखेंगे अगर आएगा तो? एंगल A बराबर है एंगल F के AB अपॉन DF, ये बच्चों 2.5 अपॉन 5 यानी 1/2 है, और तीसरा है बच्चों AC अपॉन EF। ठीक है, तो AC की तो वैल्यू आपको पता ही नहीं है बच्चों, AC/6 ही लिखिए इसको। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल ACB इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल FDE। बच्चों नॉट सिमिलर को मैंने शॉर्ट में ये सिंबल बना दिया। ओके, क्लियर हुआ सबको? तो आई होप बच्चों मजा आया होगा, सिमिलैरिटी के जो क्राइटेरिया थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। इनको प्लीज रिवाइज करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन से लेक्चर में बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।